नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंक कॉलर जॉब्स के बारे में। अमूमन आपने सुना होगा ब्लू कॉलर जॉब के बारे में, व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में। अभी पिंक कॉलर जॉब क्या होता है? जहां पर हम डील कर रहे हैं वुमेन सेंट्रिक जॉब से, तो उसे कह देते हैं हम पिंक कॉलर जॉब। अब इस टॉपिक को आप लिंक कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 1 से भी और 3 से भी। अब जीएस पेपर 3 में आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो हो सकता है उस साइड आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। साथ के साथ जीएस पेपर 1 में भी जहां आप सोसाइटी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात होती है वहां पे, तो ये पिंक कॉलर जॉब आप वहां पर भी लिंक कर सकते हैं। नाउ हमें ये तो समझ में आ गया कि पिंक कॉलर जॉब होती क्या है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये फीमेल ओरिएंटेड जॉब्स हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे नर्सिंग के बारे में आपने सुना होगा कि नर्सिंग में अमूमन ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। जैसे टीचिंग जॉब है, सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि टीचिंग जॉब में वुमेन्स काफी ठीक कर सकती हैं। तो ये सभी तरह के जो काम हैं जहां पर आपको वुमेन सेंट्रिक जॉब ओरिएंटेशन दिख रहा है, ये सभी पिंक कॉलर जॉब के अंडर आते हैं। अब यहां इस तरह के टॉपिक को अगर आपने कवर करना है ना, तो हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे जिन बच्चों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रखी है यूपीएससी की, अब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ टेस्ट लगाने चाहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आईडीएमपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मेंटरिंग सेशन भी मिलेंगे, जहां पर मेंटर्स आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रैक के लिए गाइड करेंगे जहां से आपका यूपीएससी ड्रीम काफ़ी ईजी हो सकता है। तो आप हमें नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नाउ बैक टू दिस टॉपिक। अब कुछ ऐसे डाटास के बारे में देख लेते हैं जहां से हम ये समझ सकते हैं कि वुमेन सेंट्रिक जॉब्स जो इंडिया में आ रही हैं, कौन से सेक्टर में, कितना इसका आगे स्कोप है, इन सभी चीजों को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार किसी ने विवेकानंद जी से पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उनका क्या विचार है। तो सेम चीज यहां पर आप अप्लाई करके देखिए। अगर 50% ऑफ द मासेस, मतलब आपकी पॉपुलेशन 100 बंदों की है, उसमें से 50, मतलब 100 बंदों की तो नहीं, 100 टोटल मेंबर्स की है और इसमें से 50 वुमेन से। अब ये 50 अगर काम नहीं करेंगी तो आपकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी, ऑलमोस्ट हाफ। तो यही इन डाटा के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दशा और दिशा है भारत में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में महिलाओं की। जैसे ये एक डाटा है आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2018-19 का। इसके अकॉर्डिंगली रफली आप ये देखिए कि 2019 से पहले तक 17.5% वुमेन्स ही पार्टिसिपेट कर रही थी इकोनॉमिक सेक्टर में, और यहां पर अभी ये बढ़कर 18.6% हुआ है। अब एक चीज समझिए कि ऑलमोस्ट 1/5 वुमेन पॉपुलेशन आपकी पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी में, तो ये नंबर बहुत कम है। और इसमें से भी मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में एक्टिवेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है वुमेन्स एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स वगैरह में तो जो एम्प्लॉयमेंट का पैसा मिलता है वो बहुत कम है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेल जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, और वुमेन्स अपनी खेती बाड़ी संभाल रही होती हैं, और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर आता है, जहां पर वो अपने सिर्फ फैमिली की फूड नीड को ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये जो चीज है दैट इज कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और कई बार हो सकता है कि वैसे ही एग्रीकल्चर लेबरर के तौर पे वो काम कर रहे हो, तो ओवरऑल यहां पर इनकी कमाई बहुत कम है। अब सेकंड पॉइंट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़कर तकरीबन 21% हो चुका है। ये इससे पहले 22% था। अब ये भी जंप जो आपको देखने को मिल रहा है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसका कारण मुख्य क्या है कि फैमिली की जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं कम हुई है आपकी कोविड-19 की वजह से। कहीं ना कहीं जो घरों में पैसा था, जो सेविंग्स थी, वो एक्सप्लॉइट हुई कोविड-19 के दौरान, और इस वजह से अब वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। और ये जो पार्टिसिपेशन है ये आपको लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में देखने को मिलता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि वुमेन्स का जॉब में ना आने का बहुत सा आपको कारण देखने को मिल सकता है। जैसे वर्क प्लेस पे सेफ्टी, ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से वुमेन्स को जॉब करने में हिचक होती है।
इसके अलावा आप रोड सेफ्टी की बात करें, मतलब आपने सुना होगा कि एक हैदराबाद में केस हुआ था, एक डॉक्टर थी, उनका लाइक रेप कर दिया गया था ब्रूटली। तो वहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वर्क प्लेस में भी लड़कियां सेफ नहीं है, पब्लिक प्लेस में भी सेफ नहीं है। तो ये अगर हम सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो वुमेन्स का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। इसके अलावा जो जॉब्स हैं वो वुमेन ओरिएंटेड कम है। आप सभी को पता है कि लाइक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस दौरान महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट मेल ड्रिवन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि उनकी ये जो परेशानी है हम समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं उन्हें वुमेन सेंट्रिक करना चाहिए। इसके बाद शादियों के बाद भी अक्सर आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज वुमेन्स जॉब छोड़ देती हैं। अब क्यों? ऐसे दो कारण हैं। पहला, हम ये मानते हैं कि इट्स वुमेन्स ड्यूटी, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं की ड्यूटी है घर को संभालना और आदमी का काम है बाहर जाके पैसे कमाना। ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब इसके अलावा दूसरा कारण है चाइल्ड का बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद वुमेन्स को अमूमन जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि बच्चे की देखभाल की भी जिम्मेवारी हम ये मानते हैं कि माँ की होती है। कहीं ना कहीं ये सभी ऐसे मेजर कारण है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिल रहा है वुमेन्स का वो कम देखने को मिल रहा है। अब ऐसे ही कुछ आपके डाटाज वगैरह पब्लिश हुए थे जहां पर लाइक ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके डाटा के अकॉर्डिंगली जहां पर हम ये देखते हैं कि मेल पार्टिसिपेशन आपकी फीमेल पार्टिसिपेशन से ज्यादा है। मतलब अगर मेल पार्टिसिपेशन 67.4% है तो इससे 9% के तकरीबन कम आपको फीमेल की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। एक ऐसी स्टडी IMF ने भी जारी की थी जहां पर ये बता रहे थे कि अगर इंडियन इकोनॉमी में फीमेल सारी पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 27% तक इंक्रीज हो सकती है। अब देखिए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर अचीव करना है तो वी हैव टू अनलीश द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। अब हाल के दिनों में आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2021 में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब इसमें हम 28 पायदान खिसके हैं और ये थोड़ा नंबर नहीं है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है ताकि जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल हो और इसके अलावा वुमेन ओरिएंटेड जॉब्स को हम क्रिएट कर सकें जहां पर उनकी जरूरत के अकॉर्डिंगली उन्हें काम करने का एनवायरनमेंट मिल सके। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी किस तरह के फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकती है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए? तो एक है क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं जब आप उन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी का। तो ये अपॉर्चुनिटी ना मिलना, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। अब एक साथ 50% पॉपुलेशन के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब एक वर्ड है बिगिनिंग निगलेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, वुमेन्स को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स हो उनको नजरअंदाज करके हम उन्हें मार्जिनलाइज करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मेन स्ट्रीम में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम उन कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे महिला ई-हार्ट। यहां पर कोशिश करी जा रही है कि जो महिलाओं के द्वारा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको बेचने के लिए उन्हें एक पोर्टल मिल सके और यहां पर उनकी आर्ट को कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के थ्रू दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र। अब यहां पर हमारा क्या है कि रूरल वुमेन्स जो हैं उनको जो गवर्नमेंट का लाइक एम्पावरमेंट की रिलेटेड स्कीम्स है उनके बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के बारे में यहां पर पता लगता है और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू ही हम इनको आगे के लिए फ्यूचर रेडी स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, ऐसी हमारी यहां पर कोशिश है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को हम डेवलप कर सके, उन्हें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, उनको हेल्प कर सके। अब यहाँ पर जैसे 1 करोड़ तक की आप बोरोविंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और यहाँ पर महिलाओं को भी इसमें लोन देने का प्रावधान है। साथ के साथ एक आपकी स्कीम है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। अब यहाँ पर भी अगेन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 10वीं तक जो लड़कियां हैं वो अच्छा पढ़ती हैं, बट देखा यह गया है कि 11वीं 12वीं फिर भी थोड़ा ठीक ठाक आपको कहीं ना कहीं इनरोलमेंट रेट देखने को मिलता है, बट 12वीं के बाद जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप रेट देखने को मिलता है आपको इनरोलमेंट रेट में। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं।
अब क्योंकि वुमेन सेफ्टी को हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ड्रॉप रेट देखने को मिलता है, और कई बार आपको ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके माइंडसेट के कारण भी ये ड्रॉप रेट देखने को मिलता है, जहां पर ये कहा जाता है कि भाई आगे चलकर तुम्हें चूल्हा चौका ही संभालना है, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अपने घर के कामों में मम्मी की मदद करो। तो ये भी कुछ कारण है जहां पर रूरल एरियाज में आपको ये ड्रॉप रेट कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर स्कूल कॉलेजेस इतने नजदीक नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ओवरकम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने ये स्टेप स्कीम स्टार्ट की थी, जहां पर हम इनमें सेल्फ डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अगेन हम फोकस कर रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो भी आपकी वुमेन फार्मर्स है, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सी वुमेन्स लाइवलीहुड देखती हैं, तो उनके लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं और बेहतर करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसके अलावा शी बॉक्स एक स्कीम है। अब इसमें क्या है कि कोई भी इंसान, चाहे लड़का या लड़की, किसी महिला को परेशान करता है वर्क प्लेस पे, तो ये शी बॉक्स में अगर वो कंप्लेंट डालती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि एक सेफ इन्वायरमेंट एक महिला को दे सके उसके वर्क प्लेस पे। तो ये शी बॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अब देखिए, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घर की अगर इकोनॉमी सही है तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम और बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने मेजॉरिटी केसेस में देखा होगा कि जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उनकी बेनिफिशियरीज महिलाएं रहती हैं, क्योंकि वो वाइज डिसीजन ले सकते कि उनके घर की ज़रूरत क्या है, प्राइम ज़रूरत क्या है और सेकेंडरी ज़रूरत क्या है, तो उन दोनों में भेदभाव करके वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो यहाँ पर अगर उनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकें तो इससे ऑटोमेटिकली आने वाली कई जनरेशन के लिए हम भला कर सकते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इकोनॉमिकली वुमेन्स को एम्पावर करें, सो दैट उनको पास ये फ्रीडम हो कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। जैसे अगर फादर की प्रॉपर्टी में महिलाओं को पूरा हक मिल सके, यानी कि जो उनका लीगल राइट है वो मिल सके, तो इससे भी इकोनॉमिकली पावरफुल होंगी वुमेन्स, अपने डिसीजन लेने में सशक्त होंगी। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, अब महिलाओं के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ वापस लौट के जाएं, ये ऑप्शन ना होना भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस को चुपचाप रहकर सह लेती हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, पिता का घर कहते हैं कि पराया घर होता है, तो महिलाएं वापस लौट के जाएं कहाँ? तो इसी प्रॉब्लम के चलते आप देखेंगे कि इंडिया में इतनी वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ऑलमोस्ट 70% वुमेन्स के साथ। अब ये फिजिकल वायलेंस नहीं है, मेंटल भी हो सकती है और बाकी सेक्सुअल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मान के चलिए कि ये जो वायलेंस है इसको रोकना है, तो इसके लिए भी आपको वुमेन्स को इकोनॉमिकली और एजुकेशन वाइज एम्पावर करना होगा, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप सुधर जाएगी। इसके अलावा आपको फोकस करना होगा हेल्थ के ऊपर भी। हेल्थ के ऊपर क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वुमेन्स, आप अगर डाटा वगैरह देख लेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह का, तो जो लड़कियां हैं वो 50% इंडिया में एनामिक है, मतलब उनके अंदर खून की कमी है, उसके अलावा कैल्शियम की कमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माल नरिश्ड गर्ल्स ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी, बीमार रहेंगी, तो इसकी वजह से उनको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो हमें हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है ताकि अपने आप ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक कंडीशंस जो वुमेन की है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर ये कंडीशन एक बार इम्प्रूव हो गई तो आगे चलकर देश में बहुत बदलाव आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।